कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत सी राजकुमारी से शुरू होती है जिसका नाम स्नो था। स्नो को स्केटिंग का बेहद शौक था, इसलिए वो तैयार होकर स्केटिंग करने लगी। इसी बीच स्नो की सौतेली माँ भी उसे देखने लगी। स्नो की सौतेली माँ इस नगर की रानी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि वो स्नो की खूबसूरती से जलती थी। वो अपने जादुई शीशे के पास आकर उससे पूछती है कि इस नगर में सबसे खूबसूरत कौन है। जादुई शीशा जैसे ही स्नो का नाम लेता है तो रानी गुस्से से लाल हो जाती है। दूसरी तरफ स्नो अभी भी स्केटिंग कर रही थी। इसी बीच सेनापति उसके पास आकर कहता है कि महाराज की तबीयत काफी खराब हो गई है। सेनापति की बात सुनकर स्नो जल्दी जल्दी महाराज यानी अपने पिता के पास आती है। महाराज कई महीनों से बीमार था, उसे अपना समय पूरा होता लग रहा था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी मौत के बाद रानी स्नो का पूरा ख्याल रखे। रानी जैसे ही उससे वादा करती है तभी राजा दम तोड़ देता है। वैसे रानी को महाराज की मौत का जरा भी गम नहीं था। उसने कुछ ही दिनों में सारी चीजें अपने हाथ में ले ली थी और स्नो को उठाकर जेल में डाल दिया था। अब कहानी में हमें सेवियर नाम का लड़का दिखाया जाता है जो इस समय एक नाटक पेश कर रहा था और तीन बूढ़े बैठकर उसे देख रहे थे। सेवियर एक अनाथ लड़का था और इन्हीं तीन बूढ़ों ने उसे पाला था। ये तीनों भी नाटक करते थे, इसलिए सेवियर भी अब नाटक करना चाहता था। सेवियर का नाटक देखने के बाद तीनों उसे कुछ बताने लगते हैं जो कुछ इस तरह से है। कई साल पहले ये तीन बूढ़े एक नगर में नाटक कर रहे थे। नाटक करते करते ये कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि नगर निवासी गुस्सा हो जाते हैं। तीनों किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते वो जब नदी किनारे आते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। तीनों बच्चे को बचाने के लिए उस बंदे से लड़ने लगे। बच्चा मौका देखकर भागता है और भागते भागते एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। तीनों बूढ़ों ने किसी तरह बंदे को बेहोश कर दिया था और फिर वो बच्चे को उठाकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों बूढ़े अपने घर में पहुंच गए थे और बच्चे को भी होश आ गया था। बच्चा पत्थर से टकराया था जिस कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। ये बच्चा बड़ा होकर सेवियर बन गया था। तीनों बूढ़े चाहते थे कि सेवियर नाटक छोड़कर अपने बारे में जाने, लेकिन सेवियर ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो तीनों बूढ़ों को ही अपना परिवार मानता था। दूसरी तरफ रानी अपने सलाहकार नीलसन के साथ कोई योजना बना रही थी। रानी का जादुई शीशा अभी भी स्नो को सबसे खूबसूरत मान रहा था, इसलिए रानी हर हाल में स्नो को मारना चाहती थी ताकि वो सबसे खूबसूरत बन सके। जल्दी ही दोनों ने एक ऐसी योजना बना ली जिसमें स्नो को फंसाकर मारा जा सके। थोड़ी ही देर बाद स्नो के पास एक बंदा आकर कहता है कि तुम्हारे बचपन की सहेली की आज शादी है। रानी ने तुम्हें शादी में जाने की इजाजत भी दे दी है। बंदे की बात सुनकर स्नो खुश हो गई और वो उसके साथ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक घोड़ा गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे। रानी ने योजना बनाकर इस बंदे को स्नो के पास भेजा था ताकि वो मौका देखकर स्नो को मार सके। दोनों जैसे ही वीरान सी जगह में आते हैं तो बंदा घोड़ा गाड़ी रोककर स्नो को नीचे उतारता है। इसके बाद वो जैसे ही स्नो को मारने लगता है तो स्नो उससे जान की भीख मांगती है। स्नो की मासूमियत देखकर बंदा पिघल जाता है और वो स्नो को जिंदा छोड़कर भागने को कहता है। स्नो भागते भागते एक घर तक पहुंच जाती है। इस घर में कोई नहीं था, इसलिए स्नो घर में घुसती है और फिर बिस्तर पर लेट जाती है। अगली सुबह सेवियर की टीम भी कहीं जा रही थी। ये लोग अब नए नगर में नाटक करने वाले थे, इसलिए नए नगर की तरफ जा रहे थे। जल्दी ही सेवियर की टीम उसी घर तक पहुंच गई जिसमें रात को स्नो आई थी। ये घर सेवियर की टीम के जान पहचान वाले का था, इसलिए वो यहाँ कुछ दिन रहने वाले थे। सेवियर की टीम जैसे ही अंदर आती है तो उन्हें बिस्तर पर स्नो नजर आती है। स्नो की खूबसूरती देखकर सेवियर हैरान हो गया। उसे पहली ही नजर में उससे प्यार भी हो गया। इसी बीच स्नो भी नींद से जाग जाती है और सेवियर की टीम को देखकर हैरान होती है। उसे शांत करने के लिए सेवियर जल्दी जल्दी उसे अपने और अपनी टीम के बारे में बताता है। स्नो भी उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं राजकुमारी स्नो हूँ। स्नो के बारे में जानकर सभी हैरान हो गए। स्नो की खूबसूरती की चर्चा कई नगरों में थी, इसीलिए सेवियर की टीम उसे पहचान लेती है। अगले दिन कातिल बंदा नीलसन के पास आकर कहता है कि मैं स्नो का दिल ले आया हूँ। ये वही बंदा था जिसे रानी ने स्नो को मारने भेजा था, लेकिन उसने स्नो को भगा दिया था। नीलसन कातिल की बातों पर यकीन कर लेता है और रानी के पास स्नो का दिल भेज देता है। दूसरी तरफ सेवियर की टीम स्नो को नाटक दिखा रही थी। स्नो ने उन्हें सब बता दिया था कि रानी उसे मारना चाहती है। रानी के कारण स्नो काफी उदास थी, इसलिए सेवियर की टीम उसकी उदासी दूर करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जादुई शीशे ने बता दिया था कि स्नो अभी जिंदा है। नीलसन समझ गया था कि कातिल झूठ बोल रहा है। कातिल ने उसे किसी जानवर का दिल दिया था, इसलिए वो गुस्सा होकर कातिल को पकड़ने का हुक्म दे देता है। कुछ ही देर बाद कातिल को पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। काफी मारपीट के बाद वो बता देता है कि उसने स्नो को भगा दिया था। उसकी बात सुनते ही रानी उसे फांसी देने का हुक्म दे देती है। उधर स्नो और सेवियर काफी करीब आ गए थे। दोनों इस वक्त जंगल में थे। दोनों जैसे ही एक दूसरे को चूमने लगते हैं तभी उनके पास बूढ़े आ जाते हैं। वो स्नो को बताते हैं कि हमने जंगल में सैनिक देखे हैं। इसी बीच सबकी नजर सैनिकों
पर पड़ती है। सैनिकों को अपनी तरफ आते देख सभी डर जाते हैं। सेवियर स्नो को बूढ़ों के साथ भगा देता है ताकि वो सैनिकों को बेवकूफ बनाकर वापस भेज सके। जल्दी ही सैनिक उसके पास आकर उससे स्नो के बारे में पूछते हैं। सेवियर उनकी बातों का ठीक से जवाब नहीं देता, जिस कारण सैनिक गुस्सा होकर उसे ही गिरफ्तार कर लेते हैं। स्नो और बूढ़े छुपकर सब देख रहे थे। जल्दी ही सेवियर को महल की जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन तीनों बूढ़े भेष बदलकर महल की जेल में आते हैं। ये लोग सब्जी वाले बनकर आए थे ताकि मौका देखकर सेवियर को जेल से भगा सकें। जल्दी ही एक बूढ़ा रसोई घर में पहुंच जाता है। वो खाना बनाने वालों को बेहोश करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। इसी बीच बाकी के दोनों बूढ़े सब्जियों से बाहर निकलते हैं और फिर तीनों मिलकर सभी को बेहोश कर देते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों बूढ़े खाना बनाने वालों का भेष बनाकर सेवियर को खाना देने आते हैं। यहाँ भी वो मौका देखकर गार्ड को बेहोश करते हैं और फिर सेवियर को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। सेवियर की टीम जैसे ही भागने लगी तभी कई सैनिक आ जाते हैं, जिसके बाद सेवियर उनसे लड़ने लगा। इसी बीच एक सैनिक सेवियर पर तीर चलाता है और सेवियर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। सेवियर के गिरते ही विलियम नाम का सैनिक उसे ध्यान से देखता है। उधर तीनों बूढ़े अभी भी भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे कई सैनिक लगे हुए थे। सैनिकों से बचने के लिए तीनों बूढ़े एक बड़े से पर्दे में छुप जाते हैं। पीछा कर रहे सैनिक उन्हें देख नहीं पाते। इसी बीच रानी और नील्सन पर्दे के नीचे आ जाते हैं। विलियम जल्दी जल्दी उनके पास आकर कहता है कि जो कैदी लड़का भागने की कोशिश कर रहा था वो किसी नगर का राजकुमार है। मैंने उसके हाथ में शाही निशान देखा है जो खास तौर पर राजकुमारों पर ही बनाया जाता है। उसकी बात सुनकर रानी के साथ साथ बूढ़े भी हैरान हो जाते हैं। रानी के जाने के बाद बूढ़े जैसे ही नीचे उतरने लगते हैं तभी गलती से नीचे गिर जाते हैं। इससे पहले कि वो भाग पाते तभी नील्सन उनके पास आ जाता है। बूढ़े जल्दी जल्दी उस पर हमला कर उसकी जादुई तलवार लेकर भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों बूढ़े स्नो के पास आकर उसे सब बताते हैं और फिर उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर भागने लगते हैं। सैनिक अभी भी उनके पीछे थे। सैनिकों को बेवकूफ बनाने के लिए तीनों बूढ़े एक योजना बनाकर घोड़ा गाड़ी को एक पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो स्नो के साथ छुप जाते हैं। सैनिक जब पहाड़ से गिरी गाड़ी देखते हैं तो उन्हें लगा कि सभी मर गए, इसलिए वो चुपचाप वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक बूढ़ा गलती से जादुई तलवार पर हाथ रखकर कहता है कि हमें ऐसी जगह होना चाहिए यहाँ कोई भी सैनिक हमें पकड़ ना पाए। उसकी बात पूरी होते ही जादू होता है और जल्दी ही सभी लोग एक ऊंची सी पहाड़ी पर आ जाते हैं। जल्दी ही सभी को पता चल गया कि ये सारी करामात नील्सन की जादुई तलवार की है। अब फिर से जादुई तलवार का इस्तेमाल होता है और इस बार सभी एक बड़े से घर में पहुँच जाते हैं। स्नो चाहती थी कि जादुई तलवार की मदद लेकर सेवियर के पास जाया जाए और फिर उसे भी यहाँ लाया जाए। तीनों बूढ़े उसे बताते हैं कि सेवियर मर चुका है और उनकी बात सुनकर स्नो रोने लगती है। तीनों बूढ़ों ने सेवियर को नीचे गिरते देखा था, इसलिए तीनों को लग रहा था कि सेवियर मर चुका है। उधर रानी को भी जादुई शीशे से पता चल गया था कि स्नो जिंदा है और वो ये बात नील्सन को भी बताती है। दूसरी तरफ सेवियर काफी ठीक हो गया था और अब वो बाकी कैदियों को रानी के खिलाफ भड़काने लगा था। उधर नील्सन रानी को जादुई जूस पिलाता है, जिसके बाद रानी एक चुड़ैल में बदल जाती है। इसके बाद नील्सन उसे एक सेब देकर कहता है कि ये जहरीला सेब स्नो को मार देगा। रानी उससे सेब लेकर स्नो की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ तीनों बूढ़े खाने का इंतजाम करने जा रहे थे। जल्दी ही रानी भी स्नो के घर तक पहुंच गई। वो फिर से जादुई रस पीती है और इस बार एक बुढ़िया में बदल जाती है। इसके बाद वो स्नो के पास आकर कहती है कि मुझे काफी ठंड लग रही है। स्नो उसे अंदर ले आती है ताकि उसे ठंड लगनी बंद हो जाए। जल्दी ही रानी को ठंड लगनी बंद हो जाती है, जिसके बाद वो स्नो को जहरीला सेब देकर चली जाती है। दूसरी तरफ कैदियों ने भी हमला बोल दिया था, जिस कारण हर तरफ तलवारों की गूंज सुनाई देने लगी थी। सेवियर नील्सन के साथ लड़ रहा था। सेवियर से लड़ता लड़ता वो नीचे गिरता है और वो साला गर्म तेल की बड़ी कड़ाही में झलकर मर जाता है। उधर तीनों बूढ़े जब वापस आ रहे थे तो रानी बीच रास्ते में उनका मजाक उड़ाने लगती है। वो उनसे कहती है कि सालों तुम लोग खाना ढूंढते रहे और उधर मैंने स्नो को मार दिया। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एक बूढ़ा जादुई तलवार पर हाथ रखकर कहता है कि मैं इस चुड़ैल की मौत देखना चाहता हूँ। जल्दी ही तलवार ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके साथ ही रानी यानी चुड़ैल की मौत हो जाती है। इसके बाद तीनों बूढ़े जब घर आते हैं तो उन्हें जमीन पर गिरी स्नो दिखती है। तीनों समझ गए थे कि स्नो की हालत सेब के कारण खराब हुई है। वो जादुई तलवार से उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं। जादुई तलवार स्नो की रक्षा के लिए थी, इसलिए वो स्नो पर काम नहीं करती थी। वैसे भी ये तलवार नील्सन ने धोखे से राजा से चुरा ली थी। तलवार जब काम नहीं करती तो बूढ़े उसे जला देते हैं। उधर सेवियर लड़ाई जीतकर राजा बन चुका था। वो अब हर हाल में स्नो को पाना चाहता था, इसलिए वो रानी के जादुई शीशे की मदद लेता है। कहानी के आखिर में सेवियर स्नो के पास आ जाता है। वो जैसे ही स्नो को चूमता है तो वो जिंदा हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।